स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चैरिटी 6 क्यों नहीं बता सकती हो? क्यारा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय अपनी और अपनी फैमिली की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है आजकल तुम्हारी फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है। न्यूज़ में तो यहाँ तक भी अफवाह फैल रही है जल्दी ही आहूजा इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट हो सकती है। तुम अपनी फैमिली की चिंता करने की जगह मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? अखिल, मेरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यारा कुछ नहीं कहती हैं, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। क्या की मुस्कान देखकर अखिल को गुस्सा आने लगा था। अखिल के क्यारा से पूछता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यारा, मैं बस इतना सोच रही थी कि जब तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी तो तुम्हारा हाल कैसा होगा। हाल कैसा होगा? अखिल, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यारा कहती है, तुम्हारी फैमिली को इस समय कश्यप फैमिली से हेल्प चाहिए ना। सोचो, अगर वह तुम्हारी फैमिली की मदद ना करे तो क्या होगा? तुम्हारी फैमिली तो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। अगर तुम्हारी वजह से कश्यप फैमिली तुम्हारी फैमिली की हेल्प नहीं करती है तो तुमने सोचा है क्या होगा? क्या तुम ऐसा चाहते हो? अखिल कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप क्यारा की बातें सुन रहा था, क्योंकि क्यारा एकदम सही कह रही थी। इस समय अखिल के डैड आदित्य कश्यप के साथ डील करना चाहता है ताकि अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाया जा सके, और इसके लिए इस समय निखिल श्रेया के साथ मिलकर अपने डैड की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। क्यारा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस समय मोहित के साथ रिलेशंस बनाने चाहिए? लेकिन तुम तो रिलेशन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर यह बात तुम्हारे फैमिली को पता चली तो वह क्या तुम्हें माफ कर देंगी? क्या पता तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारे डैड तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे और तुम्हारे डैड के रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। अखिल, तुम मुझे डरा रही हो। क्यारा, डरा नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम समझना नहीं चाहते हो तो तुम्हें आगे का अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। तुम्हारे पास 12 घंटे है तुमने जो भी कुछ मेरे बारे में फैलाया है उसे समेटने के लिए। क्यारा अखिल के जवाब का इंतजार नहीं करती और वहां से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे चित्रा और रिया भी साथ में चली जाती है। वहां पर खड़े सभी लोग अखिल की ओर देख रहे थे। अखिल गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वह अपने पास में पड़ी हुई चेयर को उठाकर जमीन पर जोर से पटक देता है, जिससे आसपास के लोग डर जाते हैं। महक 2 कदम पीछे हो जाती है। महक अखिल को चिल्लाकर कहती है, अखिल ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? लेकिन अखिल किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में चीजें पटक रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिया क्यारा पर चिल्ला रही थी, क्यारा तुमने चित्रा को क्यों रोका? क्यों उसे सच में बोलने नहीं दिया? अगर चित्रा अखिल को बता देती तुम कौन हो और तुम्हारा मोहित के साथ क्या रिलेशन है तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी हो जाता, और इस कॉलेज में कोई भी तुमसे बदतमीजी से बात करने के बारे में सोच नहीं सकता था, और तुम पर गोल्ड डिगर का इल्जाम लगा रहे हैं वह भी सब बंद हो जाता। तुमने क्यों उसे नहीं बताने दिया? चित्रा कहती है, क्यारा इस बार मैं रिया की साइड हूँ। मुझे लगता है ये जो कह रही है वह एकदम सही कह रही है। तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। तुम्हें बता देना चाहिए। तुम और मोहित दोनों भाई बहन हो, इसलिए तुम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है। तुम्हें ये भी बता देना चाहिए तुम आदित्य कश्यप की बेटी हो, ताकि कोई भी तुम्हें गोल्ड डिगर ना कह सके। तुम्हें किसी के पैसों की जरूरत है क्योंकि तुम पहले से वाई सिटी के सबसे अमीर इंसान की बेटी हो। हम दोनों ने तुम्हें कॉलेज आज इसीलिए बुलाया था ताकि तुम सभी को सच बता दो और तुम्हारे अगेंस्ट जो भी अफवाह फैल रही है वह सब बंद हो सके। क्यारा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे भी रिया और चित्रा की बातें एकदम सही लग रही थी, लेकिन वह इस समय सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसने आदित्य कश्यप को वादा किया था कि वह अपने रियल आइडेंटिटी किसी तब तक नहीं बताएगी जब तक आदित्य कश्यप उसे नहीं कहता है। रिया, क्यारा तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? क्या तुम्हें हमारी बातें सुनाई भी दे रही है कि हम क्या कह रहे हैं? क्यारा के चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता के भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। वह एकदम शांत थी। क्यारा कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरे लिए परेशान हो और मुझे खुशी है तुम दोनों को मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन इस समय हम किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं। रिया और चित्रा दोनों साथ में कहते हैं, क्यों नहीं बता सकती हो? क्यारा, क्योंकि मैंने आदित्य कश्यप से वादा किया है। क्यारा को बोलते समय अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने शब्दों को ठीक करके फिर से कहती है, मेरा मतलब है मैंने डैड से वादा किया है जब तक वह नहीं कहेंगे मैं अपनी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। रिया, लेकिन तुमने ऐसा वादा क्यों किया है? तुम क्यों किसी को अपनी पहचान नहीं बता सकती हो? क्यारा, रिया, मोहित और श्रेया दोनों इस दुनिया के सामने खुलकर आते हैं और तुम इस दुनिया से अपनी पहचान छुपाती हो। पूरे सोशल मीडिया पर मोहित और श्रेया की ही चर्चा रहती है और तुम्हारी आदित्य कश्यप की बेटी के तौर पर एक भी फोटो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। कोई भी नहीं जानता आदित्य कश्यप की कोई बेटी भी है, बल्कि पूरी दुनिया को यहाँ तक लगता है आदित्य कश्यप की कोई औलाद ही नहीं है। इसलिए इस दुनिया को लगता कश्यप अंपायर का होने वाला वारिस श्रेया और मोहित में से कोई एक होगा।
तुम्हारे होने का वजूद तो दुनिया को पता ही नहीं है। 87 अनटाइटल्ड चैप्टर। क्यारा, क्योंकि मैंने आदित्य कश्यप से वादा किया है। क्यारा को बोलते समय अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने शब्दों को ठीक करके फिर से कहती है, मेरा मतलब है मैंने डेड से वादा किया है, जब तक वह नहीं कहेंगे मैं अपनी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। रिया, लेकिन तुमने ऐसा वादा क्यों किया है? तुम क्यों किसी को अपनी पहचान नहीं बता सकती हो? क्यारा। रिया, मोहित और श्रेया दोनों इस दुनिया के सामने खुलकर आते हैं और तुम इस दुनिया से अपनी पहचान छुपाती हो। पूरे सोशल मीडिया पर मोहित और श्रेया की ही चर्चा रहती है और तुम्हारी आदित्य कश्यप की बेटी के तौर पर एक भी फोटो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं जानता आदित्य कश्यप की कोई बेटी भी है, बल्कि पूरी दुनिया को यहाँ तक लगता है आदित्य कश्यप की कोई औलाद ही नहीं है। इसलिए इस दुनिया को लगता कश्यप अंपायर का होने वाला वारिस श्रेया और मोहित में से कोई एक होगा। तुम्हारे होने का वजूद तो दुनिया को पता ही नहीं है। क्यारा, तुम्हें अपनी पहचान दुनिया से छुपाने की क्या जरूरत है? चित्रा रिया से कहती है, रिया और शांत हो जाओ, तुम क्यारा से इस तरह से बात नहीं कर सकती। रिया चित्रा के गले लगकर रोने लगती है। रिया रोते हुए चित्रा से कहती है, लेकिन मैं क्यारा की इंसल्ट होते हुए नहीं देखा सकती हूँ। अखिल की क्यारा के सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है और तुमने देखा वह क्यारा की किस तरह से इंसल्ट कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चित्रा, चुप हो जाओ। रिया, तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। तुम कहाँ से स्ट्रांग हो और तुम बच्चों की तरह कैसे रो सकती हो? रुद्र कुछ नहीं कहता है, वह बस खड़े रहकर रिया को लगातार देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे इस वक्त क्या कहना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था रिया और चित्रा दोनों क्यारा की इतनी फिक्र करती है। इतना समय रिया और चित्रा के साथ गुजारने के बाद रुद्र यह अच्छे से समझ चुका था रिया, चित्रा और क्यारा तीनों बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था इनकी दोस्ती इतनी गहरी है। क्यारा के लिए रिया और चित्रा का इतना अटैचमेंट देखकर वह काफी हैरान था। रुद्र को रिया के सारे सवाल एकदम सही लग रहे थे। रुद्र को भी नहीं पता था आखिर क्यों आदित्य कश्यप अपने बच्चों की पहचान को दुनिया से छुपा रहा था। क्यारा कश्यप फैमिली के साथ रहती है, लेकिन कभी भी दुनिया के सामने उसकी पहचान को उजागर नहीं किया गया। उसके अलावा कार्तिक के बारे में ना घर वालों को और न ही इस दुनिया को कुछ पता था। दुनिया के नजरों में कश्यप फैमिली के दो ही बच्चे थे और वह दोनों मोहित और श्रेया थे। क्यारा और कार्तिक के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। रुद्र ने कभी भी कश्यप फैमिली की अंदर की डिटेल्स को जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वह जानना चाहता था ऐसी क्या वजह है जिसके लिए आदित्य कश्यप अपने बच्चों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता है। इतने अमीर इंसान की ऐसी क्या मजबूरी होगी जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ा? रुद्र के दिमाग में कश्यप फैमिली को लेकर काफी सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। कोई भी जवाब न होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था वह रिया से क्या कहें। अगर उसे रिया को जवाब देना है तो उसके लिए उसे पहले अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढना होगा। चित्रा क्यारा से कहती है, क्यारा तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सबको सच नहीं बताओगी? क्या तुम अभी भी अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहती हो? क्यारा, हम सारी अफवाह समय के साथ खत्म हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम दोनों को इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। रिया कहती हैं, तुम्हें इतनी सी बात लग रही है, वह लोग तुम्हारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछल रहे हैं और तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात है। क्यारा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यारा, रिया, किसी के कहने से किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता है और अखिल दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि इस समय उसकी फैमिली को आदित्य कश्यप की जरूरत है, इसलिए वह मोहित से जुड़ी कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। चित्रा कहती है, क्यारा तुम सही कह रहे हो, लेकिन रिया, लेकिन क्या? क्यारा, चित्रा, लेकिन मुझे लगता है इस अफवाह को फैलाने का काम अखिल का नहीं है। रिया कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये काम अखिल का नहीं है? ऑफ कोर्स यह उसी का काम है, उसके अलावा इस कॉलेज में क्यारा को और कोई दुश्मन नहीं है। अखिल क्यारा को किस तरह से ट्रीट करता है ये बात पूरा कॉलेज जानता है। अखिल क्यारा को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। चित्रा, मुझे ऐसा लगता है अगर अखिल को ये सब करना होता तो तुम्हें नहीं लगता वह ये सब कुछ समय पहले कर सकता था? जब उसने तुम्हें पहली बार मोहित के साथ पार्टी में देखा था तब उसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की थी और उसने तुमसे अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन उसके बाद उसने तुम्हारे अगेंस्ट कभी कुछ नहीं किया और अब अचानक से वह तुम्हारे अगेंस्ट ऐसी अफवाह क्यों फैला रहा है? ये सब करने से उसे क्या मिलेगा? क्योंकि वह अच्छे से जानता है अगर वो ऐसा कुछ करता है तो तुम उसे कभी हासिल नहीं हो सकती। इसके अलावा तुमने जैसा बताया उसकी फैमिली की ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वह मोहित से पंगा ले सके। वह किसी भी कीमत पर कश्यप फैमिली के किसी भी व्यक्ति से उलझना नहीं जाएगा, फिर उसने मोहित के लिए ऐसी अफवाह क्यों फैलाई होगी? रिया कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अभी उसका एटीट्यूड नहीं देखा था, वह किस तरह से बात कर रहा था, उसके बात करने के तरीके से ही अंदाजा से लगाया जा सकता है ये सब उसी का काम है। 88 नेक्स्ट वीक एग्जाम है।
चित्रा, मुझे ऐसा लगता है अगर अखिल को ये सब करना होता तो तुम्हें नहीं लगता वह ये सब कुछ समय पहले कर सकता था। जब उसने तुम्हें पहली बार मोहित के साथ पार्टी में देखा था तब उसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की थी और उसने तुमसे अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन उसके बाद उसने तुम्हारे अगेंस्ट कभी कुछ नहीं किया और अब अचानक से वह तुम्हारे अगेंस्ट ऐसी अफवाह क्यों फैला रहा है? ये सब करने से उसे क्या मिलेगा? डॉट 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 क्योंकि वह अच्छे से जानता है अगर वो ऐसा कुछ करता है तो तुम उसे कभी हासिल नहीं हो सकती। इसके अलावा जैसा कुछ देर पहले तुमने बताया उसकी फैमिली की ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वह मोहित से पंगा ले सके। वह किसी भी कीमत पर कश्यप फैमिली के किसी भी व्यक्ति से उलझना नहीं चाहेगा। फिर उसने मोहित के लिए ऐसी अफवाह क्यों फैलाई होगी? रिया कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अभी उसका एटीट्यूड नहीं देखा था, वह किस तरह से बात कर रहा था, उसके बात करने के तरीके से ही अंदाजा से लगाया जा सकता है ये सब उसी का काम है। क्यारा को चित्रा के सोचने का तरीका एकदम सही लग रहा है। चित्रा की बातें सुनने के बाद क्यारा को भी ऐसा लगने लगा था इन सब के पीछे अखिल का हाथ नहीं हो सकता, लेकिन अगर यह काम अखिल का नहीं है तो इस काम के पीछे कौन हो सकता है? रिया चित्रा से कहती है अगर एक मिनट के लिए तुम्हारी बात मान भी ली जाए कि इन सब के पीछे अखिल नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है ये काम कौन कर सकता है? चित्रा, मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा जिसे क्यारा और मोहित के रिलेशन के बारे में अच्छे से पता हो, या फिर शायद जिससे क्यारा ने हाल ही में कोई दुश्मनी मोल ली हो। रिया, चित्रा तुम सिर्फ तुक्का लगा रही हो, इन सब के पीछे अखिल ही है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। चित्रा रिया की बातों को इग्नोर करते हुए क्यारा से कहती है क्यारा, अखिल के अलावा कोई ऐसा है जो तुम्हारा दुश्मन है जिसे तुम्हारे बारे में स्कैंडल फैलाकर खुशी मिले? क्या सोचने लगती है, लेकिन दूर दूर तक उसके दिमाग में किसी का नाम नहीं आ रहा था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसका ध्यान श्वेता पर आता है, लेकिन फिर वह कुछ पल के लिए सोचती है श्वेता भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि श्वेता से रिलेटेड फोटोज और वीडियो अभी भी क्यारा के पास ही है, इसलिए श्वेता ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है क्योंकि उसे पता है अगर वह कुछ ऐसा करती है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्यारा चित्रा से कहती हैं अगर इसके पीछे कोई और है तो मैं उसका पता लगा लूंगी। रिया, लेकिन अखिल का क्या करना है? चित्रा कहती है उसका क्या करना है, मुझे नहीं लगता वह आगे कुछ करने की हिम्मत कर सकता है। रिया कहती है लेकिन मुझे उससे डर लग रहा है। चित्रा, तुम्हें उससे डर क्यों लग रहा है? रिया मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन अगर उसने थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? चित्रा रिया की ओर देखते हुए हंसने लगती है। रिया, चित्रा तुम हंस रही हो, तुम इस समय हंस कैसे सकती हो? मुझे सच में डर लग रहा है। चित्रा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस बारे में उसे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था? अब सोचकर टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे तुमने थप्पड़ बहुत अच्छे से मारा था। रिया, वह सब तो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मैं क्यारा के बारे में वैसा कुछ सुन नहीं सकती थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। क्या कहती है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। रिया, लेकिन क्यारा तुम बिजी रहती हो और तुम्हारे पीछे से उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? क्यारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चित्रा रिया के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है मेरी प्यारी रिया, क्यारा तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहती तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहती हूं ना। मेरे रहते हुए भी तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को भी तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। चित्रा का हाथ अपने गाल से हटाते हुए रिया कहती है क्या तुम्हें क्यारा के जैसे लड़ना आता है? चित्रा, नहीं। रिया, तो तुम मुझे कैसे बचा सकती हो? चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे पास अपने तरीके। रिया और चित्रा को इस तरह से देखकर क्यारा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, लेकिन वह इतनी कम थी कि किसी को नजर नहीं आती है। रिया अपना मुंह बनाते हुए कहती है तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो तुम मेरी एग्जाम में हेल्प कर दो। नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे कुछ नहीं आता है। चित्रा फिर से रिया के गालों को हाथ लगाते हुए कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, देखना तुम फर्स्ट क्लास पास होगी। एग्जाम के बारे में सुनकर क्यारा रिया की ओर देखने लगती है और रिया से कहती है एग्जाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। चित्रा कहती है हाँ, कॉलेज की फाइनल एग्जाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता? क्यारा, नहीं। रिया कहती है क्या तुमने इस बार भी पढ़ाई नहीं की? इसका मतलब तुम इस बार भी फेल हो जाओगी। लेकिन तुम जानती हो ना, लगातार 3 बार फेल होने पर कॉलेज से निकाल देते हैं, तुम तो पहले ही 2 बार फेल हो चुकी हो और इस बार भी अगर तुम दोबारा फेल हो गई तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। चित्रा रिया के गाल पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहती है नेगेटिव कमेंट करना बंद करो, हमेशा नेगेटिव सोचती हो। रिया, चित्रा क्यारा से कहती है क्यारा तुम्हें इस बार एग्जाम पास करने के लिए किसी की हेल्प लेनी चाहिए, हम दोनों ही तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट अलग है, तुम्हें अपने किसी क्लासमेट या किसी सीनियर से हेल्प लेनी चाहिए कि वह तुम्हें इस बार एग्जाम पास करने में मदद कर सके।
चित्रा की बात सुनकर रिया कहती है मुझे लगता है तुम्हें गौरव की हेल्प लेनी चाहिए, वह लास्ट ईयर का कॉलेज टॉपर था और तुम दोनों की सब्जेक्ट भी सेम है और तुम अगर उसे बताओगी कि तुम आर्ट क्रिएटिव में काम करती हो तो वह तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाएगा क्योंकि वह हमेशा से ही आर्ट क्रिएटिव में काम करना चाहता है। 89 गौरव से हेल्प। चित्रा क्यारा से कहती है क्यारा तुम्हें इस बार एग्जाम पास करने के लिए किसी की हेल्प लेनी चाहिए, हम दोनों ही तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट अलग है, तुम्हें अपने किसी क्लासमेट या किसी सीनियर से हेल्प लेनी चाहिए कि वह तुम्हें इस बार एग्जाम पास करने में मदद कर सके। चित्रा की बात सुनकर रिया कहती है मुझे लगता है तुम्हें गौरव की हेल्प लेनी चाहिए, वह लास्ट ईयर का कॉलेज टॉपर था और तुम दोनों की सब्जेक्ट भी सेम है और तुम अगर उसे बताओगी कि तुम आर्ट क्रिएटिव में काम करती हो तो वह तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाएगा क्योंकि वह हमेशा से ही आर्ट क्रिएटिव में काम करना चाहता है। चित्रा कहती है वैसे क्यारा रिया के आइडिया हर बार बेकार होते हैं लेकिन इस बार उसका आइडिया काफी अच्छा है, तुम गौरव से हेल्प ले सकती हो। रिया, चित्रा क्या कहा तुमने, मेरे आइडिया हमसे बेकार होते हैं? चित्रा हल्की सी स्माइल के साथ कहती है नहीं बस 99% बेकार होते हैं। रिया, तुम्हारा मतलब क्या है, मेरे अंदर दिमाग नहीं है। चित्रा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्या पता यही सच हो। रिया नाराज होते हुए कहती है मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी, हम क्यारा के बारे में बात करते हैं। चित्रा, तुमने सही कहा, इस समय हमारे बारे में बात करने का नहीं है, हमें क्यारा की प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। रिया, तुम्हारे लिए इस समय गौरव सबसे अच्छा ट्यूटर रहेगा, मुझे पूरा यकीन है वह तुम्हारी एक हफ्ते में एग्जाम पास करने लायक तैयारी करवा सकता है। लेकिन उसे तुम्हें पढ़ाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल साबित होने वाला है क्योंकि उसने अभी तक किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, वह हर बार सबको मना कर देता है, शायद उसे कॉलेज टॉपर होने का ज्यादा ही घमंड है। चित्रा कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे मनाने का काम करूंगी, आई एम श्योर वो तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यारा कहती हैं तुम दोनों मेरी हेल्प करना चाहती हो, यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे किसी गौरव की जरूरत नहीं है और तुम्हें इस चीज की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, मैं इस बार एग्जाम में बिल्कुल फेल नहीं होने वाली हूँ। रिया कहती है क्या तुम सच कह रही हो, तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए? मुझे माफ करना लेकिन तुम जानती हो तुम पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं हो। चित्रा, क्या तुम ये कर पाओगी? क्योंकि तुम पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, मैं जानती हूँ तुमने अपने अंदर काफी बदलाव किए हैं लेकिन फिर भी तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम दोनों को अभी भी लगता है तुम्हें गौरव की हेल्प लेनी चाहिए। क्यारा, मैंने कहा ना, मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर सकती हूँ। चित्रा और रिया क्यारा की बातें सुनकर एक दूसरे की ओर वह देखने लगते हैं, वह दोनों क्यारा को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि आज से पहले क्यारा में कभी भी पढ़ाई को लेकर इतना कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया था, इसलिए उन दोनों को क्यारा की चिंता हो रही थी क्योंकि क्यारा पहले 2 बार फेल हो चुकी थी और इस बार अगर वह फेल हो जाती है तो उसे कॉलेज से हर बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए उन दोनों को क्यारा के लिए डर लग रहा था। चित्रा कहती है अगर तुम्हें अपने आप इतना भरोसा है तो मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। रिया, अगर चित्रा को तुम पर भरोसा है तो मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्यारा तुम इस बार किसी भी कीमत पर फेल नहीं हो सकती हो, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यारा, ठीक है। रुद्र को अपने आप पर पूरा विश्वास था, वह किसी भी कीमत पर फेल नहीं हो सकता है क्योंकि क्यारा और रुद्र की सब्जेक्ट एक ही थी, रुद्र कुछ सालों पहले इस कॉलेज का टॉपर रह चुका, इसलिए उसे अपने आप पर पूरा यकीन था, उसके लिए एग्जाम में पास होने के लिए 1 हफ्ता काफी था। रुद्र के सोचकर खुश था, अगर वह आज कॉलेज नहीं आता तो उसे एग्जाम के बारे में पता नहीं चलता और क्योंकि रुद्र का इस समय एग्जाम पर कोई ध्यान ही नहीं था, वह अपने काम में काफी ज्यादा बिजी था और इसी वजह से क्या पता वह एग्जाम में फेल भी हो सकता है, लेकिन अब उसके पास 1 हफ्ता था और उसे अपने आप पर यकीन था वह एग्जाम में फेल नहीं होगा। रुद्र वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से रिया कहती है तुम कहाँ जा रही हो? क्यारा, कॉलेज लाइब्रेरी। रिया, कॉलेज लाइब्रेरी, वहां क्यों जा रही हो? चित्रा, रिया कॉलेज लाइब्रेरी क्यों जाते हैं लोग, वहां बुक्स लेने के लिए या पढ़ने के लिए? चित्रा कहती है क्या तुम एग्जाम के लिए बुक्स लेने जा रही हो? क्यारा, हम। चित्रा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम तुम्हारी बुक्स उठाने में मदद कर सकते हैं। क्यारा, हम। रिया, लेकिन मुझे इस समय भूख लग रही है, कैफेटेरिया में भी कुछ खाने को नहीं मिला, क्या हम पहले कुछ खाने के लिए बाहर चल सकते हैं प्लीज? चित्रा, तुम्हें थोड़ी देर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, मदद करने के लिए चलना चाहिए। क्यारा, तुम दोनों बाहर जाकर कुछ खा सकती हो, मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। चित्रा, जानते हैं तुम मैनेज कर सकती हो लेकिन हम मदद करना चाहते हैं। रिया, ठीक है, पहले हम क्यारा के साथ लाइब्रेरी में चलते हैं, हम खाने के लिए बाद में भी जा सकते हैं। क्यारा, मैंने कहा ना मैं मैनेज कर सकती हूँ, तुम्हें पहले रिया को अपने साथ ले जाना चाहिए। चित्रा, लेकिन। क्यारा, लेकिन कुछ नहीं, अब तुम जाओ।
इतना कहकर क्यारा वहां से लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। चित्रा और रिया वहां खड़े खड़े क्यारा को जाते हुए देखते रहते हैं। चित्रा रिया से डांटे हुए कहती है, क्या तुम्हें भूख के बारे में अभी बोलने की कोई जरूरत थी? रिया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा होगा। चित्रा, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा गलत क्यों होती है? चेन्नई की लाइब्रेरी में गौरव से मुलाकात। रिया, लेकिन मुझे इस समय भूख लग रही है, कैफेटेरिया में भी कुछ खाने को नहीं मिला, क्या हम पहले कुछ खाने के लिए बाहर चल सकते हैं प्लीज? चित्रा, तुम्हें थोड़ी देर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, हमें पहले क्यारा की मदद करने के लिए चलना चाहिए। क्यारा चित्रा की बात को बीच में काटते हुए कहती हैं, तुम दोनों बाहर जाकर कुछ खा सकती हो, मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। चित्रा, हम जानते हैं तुम मैनेज कर सकती हो, लेकिन हम मदद करना चाहते हैं। रिया, ठीक है, पहले हम क्यारा के साथ लाइब्रेरी में चलते हैं, हम खाने के लिए बाद में भी जा सकते हैं। क्यारा, मैंने कहा ना मैं मैनेज कर सकती हूँ, तुम्हें पहले रिया को अपने साथ ले जाना चाहिए। चित्रा, लेकिन क्यारा, लेकिन कुछ नहीं, अब तुम जाओ। इतना कहकर क्यारा वहां से लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। चित्रा और रिया वहां खड़े खड़े क्यारा को जाते हुए देखते रहते हैं। चित्रा रिया से डांटते हुए कहती है, तुम्हें भूख लग रही है, इस बारे में तुम्हें इसी वक्त बोलने की क्या जरूरत थी? रिया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। चित्रा, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा गलत क्यों होती है? और अब क्या करूं तुम्हारी सॉरी का? क्यारा तो जा चुकी है। रिया उदास हो जाती है। रिया का उदास चेहरा देखकर चित्रा रिया से कहती है, अब ऐसे मुंह लटकाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम कुछ खाकर आते हैं, वैसे भी क्यारा को काफी टाइम लगने वाला, हम कुछ खाने के बाद उसे ज्वाइन कर लेंगे। रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मुस्कुराते हुए रिया कहती हैं, हाँ, तुमने एकदम सही कहा, हम जल्दी से खाकर आ जाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्यारा लाइब्रेरी में एंटर होती है और लाइब्रेरियन के पास जाती है। लाइब्रेरियन की उम्र लगभग 50 से 55 के बीच में थी। लाइब्रेरियन क्यारा को सिग्नेचर करने के लिए कहता है। लाइब्रेरियन के कहने पर अपने सिग्नेचर रजिस्टर में करती हैं। लाइब्रेरियन क्यारा को पहचान जाता है। लाइब्रेरियन क्यारा से कहता है, तुम क्यारा हो? क्यारा, क्या आप मुझे जानते हो? तुम्हें आजकल पूरा कॉलेज अच्छे से जानता है, मुझे लगा था मेरी तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन कभी भी मैंने यह नहीं सोचा था तुम मुझे लाइब्रेरी में मिलेगी। क्यारा, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे जैसी लड़कियों को बुक से कोई लेना देना नहीं होता होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। क्यारा लाइब्रेरियन के कहने का मतलब समझ गई थी, क्योंकि लाइब्रेरियन ने अभी क्यारा के बारे में कॉलेज में फैलने वाली अफवाहों के बारे में सुना होगा, इसलिए वह क्यारा के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। क्यारा लाइब्रेरियन से कहती है, क्या आपको किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए यहाँ पर सैलरी मिलती है? क्यारा के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के बाद में लाइब्रेरियन क्यारा की ओर एकटक देखने लगता है। कुछ देर बाद लाइब्रेरियन चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम उससे काफी अलग है, शायद इसलिए लोग कहते हैं अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यारा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी उम्र हो चुकी है कि किसी से एक बार मिलने के बाद इंसान की परख करना जानता हूँ, और तुम वैसे नहीं है जैसी अफवाहें बताती हैं। क्यारा लाइब्रेरियन की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वह सीधा बुक सेक्शंस की ओर चली जाती है। क्यारा अपने लिए बुक्स ढूंढने लगती हैं। लगभग 1 घंटे तक लगातार बुक्स चेक करने के बाद क्यारा के हाथों में कई सारी बुक्स का ढेर लगा हुआ था। क्यारा जैसे इन बुक्स को इशू करवाने के लिए लेकर जा रही थी, रास्ते में वह किसी से टकरा जाती है और सारी बुक्स इधर उधर गिर जाती है। अचानक इस तरह किसी से टकराने से क्यारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वह बिना देखे सामने वाले व्यक्ति से कहती है, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते हो? सामने से लड़का अपनी गलती मानते हुए क्यारा से सॉरी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं, मैं तुम्हारी बुक्स उठाने में हेल्प कर देता हूँ। क्यारा, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्यारा के मना करने के बावजूद भी वह लड़का क्यारा की हेल्प करता है और क्यारा की बुक्स को उठाने लगता है। लड़का कहता है, तुम क्यारा हो? क्यारा, हाँ, मैं क्यारा हूं, तुमने मेरे बारे में जो भी अफवाह सुनी है उनके बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें इस तरह मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे लव स्कैंडल के बारे में नहीं पूछने वाला था, बल्कि मैं तुझे जानना चाहता था, क्या तुम सच में आर्ट क्रिएटिव में काम करती हो? क्यारा को सुबह से लेकर अब तक जो भी लोग मिले थे वह सब क्यारा के लव स्कैंडल के बारे में ही जानना चाहते थे, लेकिन ये पहला लड़का था जिसने इस बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि वह जानना चाहता था क्यारा कहाँ काम करती है। इसलिए लड़के का सवाल का जवाब देते हुए क्यारा अपना सर हाँ हिला देती है। लड़का मुस्कुराता है और क्यारा से कहता है, मेरा नाम गौरव है, वैसे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और इस साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। गौरव का नाम सुनकर क्यारा को याद आता है, कुछ देर पहले शायद रिया इसी गौरव की बात कर रही थी। क्यारा अपने मन में सोचती है, तो यह है गौरव, है कॉलेज टॉपर। क्यारा, मेरा नाम तुम जानते हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम्हें तो इस वक्त पूरा कॉलेज जानता है। क्यारा, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है, तुम कॉलेज टॉपर हो।
गौरव, मुझे जानकर खुशी हुई तुम मेरे बारे में कुछ तो जानती हो, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? क्यारा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मेरे पास अभी तुमसे बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर क्यारा राह वहां से जाने लगती है। गौरव पीछे से कहता है, तुम्हारे हाथों में बुक्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए बुक्स ले जा रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगी और इन सारे बुक्स को पढ़ पाओगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्यारा, तुम मेरी किस तरह मदद कर सकते हो? गौरव, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ कि तुम्हें फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्यारा, और तुम्हें मुझसे बदले में क्या चाहिए? गौरव, मुझे तुमसे बदले में सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यारा, कैसी इन्फॉर्मेशन? गौरव, तुम आर्ट क्रिएटिव में काम करती हो और मैं वहां अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं बस उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था। क्यारा, तो तुम्हें इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मेरी हेल्प चाहिए? गौरव, तुम कुछ ऐसा समझ सकती हो? टू बी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट।